राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करना है और किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं बता देती हूँ कि मैं लास्ट वीक आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना सकी, वो सब लोग जानते हो। रीज़न क्या था? एक तो फेस्टिवल सीज़न था और उसके बाद मैं वृंदावन चली गई थी, इस वजह से डिले हो गया और बन ही नहीं पाई फिर वीडियोस। ठीक है, अब यहाँ मेरी क्लासेस भी चल रही थी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के, तो उसके कारण भी जो है मैं समय नहीं निकाल पाई। लेकिन उसी में से एक स्टूडेंट ने कहा, गुरुमा प्लीज़ आप नेक्स्ट वीक ज़रूर डालना। दैट मीन्स वो अच्छे से देखती है वीडियो और वो बोल रही है आप वीडियो ज़रूर डालना। तो मैं वीडियो तब भी डालना चाहती थी बेटा, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके किसी से मॉर्निंग में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के आपने बात करनी है, बोलने वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना आप जिस चीज़ को राइट बोल रहे हो वो सबके लिए राइट हो। यहाँ पर क्या है, आप अपने मुद्दे पे अपनी बात के ऊपर अड़े रहोगे और अपने आप को आप ये दिखाओगे कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य वचन है। देखो, बहस करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप कोई हेल्दी डिस्कशन कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सामने वाले का भी अपना कोई व्यू हो सकता है। अगर आपका व्यू उनके साथ मैच नहीं करता, इट्स बेटर यू कीप क्वाइट। ठीक है, उसके बाद आपको पुरानी बातों को लेकर कुछ ना अंदर से सोचते रहोगे, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। होता है ना, कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि उस दिन की बहसा बहसी के बाद आपको यूँ लगेगा तब भी मुझे पहले ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था। तो ये चीज़ें आप लेकर अपने दिमाग को बेकार में परेशान करने वाले हो। तो आपने करना क्या है? देखो, शंकर भगवान को सुबह सुबह आपने दूर्वा जरूर अर्पण कर देनी। दूर्वा इज ग्रीन ग्रास। ठीक है, उसको लेकर के आपने जो है वो अर्पण कर देना भगवान जी को। ज़्यादा ना हो तो 5 भी चलेंगे। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप हाथ से कोई ना कोई काम करते हुए दिखाई देते हैं, कोई मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, हर बात पे अपनी ज़िद लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाभ मिल रहा है आपको, धन का लाभ भी हो रहा है, काम के लिए भी आपको जो है आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देती हैं। आप कामों को निपटाते हुए और काम कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर क्या है, देखो, जिस तरफ का प्रभाव है या जिस तरफ को आपके लिए रुख बन रहा है उसी तरफ को जो है मोल्ड हो जाओ। ज़्यादा एंटी होने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एंटी होगे ज़्यादा तो आप बहुत परेशान हो सकते हो। तो मोल्ड हो जाओ, जैसा माहौल है वैसे हिसाब से चलने की कोशिश करो तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन अकेले काम करना है, लेकिन भरोसा रखो भगवान के ऊपर कि वो काम आपके पूर्ण ज़रूर हो। ठीक है, अब हमें और क्या करना है? देखो, अगर अकेले चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट तो हो गए, लेकिन बहुत रूड मत होना। बढ़िया बात है कि आप ईश्वर पे भी भरोसा करते हो, खुद पे भी भरोसा करते हो कि आप वो काम कर लोगे। लेकिन यहाँ पर अकेले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि साथ सहारा मिलता हुआ दिखाई देता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। अकेले काम करोगे, ठीक है, क्योंकि जो काम आप करोगे वो कोई और कर नहीं सकता। तो इसके लिए खुश हो ना कि आपको ईश्वर ने ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि वो काम दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी उस काम को करने में। उसके बाद आपको चारों तरफ से लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईश्वर ये अपने साइड से जो है आपको एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छा फ्रूट देते हुए दिखाई देते हैं। तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप सेकेंड हाफ के अंदर सुबह बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है, मूलांक एक वालों को तो आप ज़रा सा इतना ही कह दो कि आप बहुत ही बढ़िया काम करते हो, कुछ कर, उनकी गर्दन ऑटोमेटिकली थोड़ी सी इस तरह से ऊंची हो जाती है और उनको ऐसा लगता है भाई वाकई मुझसे बढ़िया काम तो किसी ने नहीं किया। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सच है कि आपने जो काम थर्सडे वाले दिन करना वो और कोई कर ही नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन सेकेंड हाफ में आप कहोगे कि अब मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूँगा या करूँगी, यहाँ पे मुझे रिलैक्स करना है और आप फन करते हुए दिखाई देते हो, आप रिलैक्स करते हुए दिखाई देते हो। आपके लिए यही स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सोच समझ के चीज़ें चेंज करते हुए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि आपको कोई
हो सकता है आप अपने घर में, अपने ऑफिस में कुछ चेंजेस लाओ या कुछ करो, अपना फर्नीचर चेंज करने की कोशिश करो या कुछ होगा इस तरह से आप करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कंपेल कर रहा है या फोर्स कर रहा है, आप अपनी मर्जी से ही करते हुए दिखाई देते हो। समय मिले तो आप ज़रूर अपने पेडिक्योर के लिए जाना, नहीं तो आप घर पे भी पानी के अंदर नमक डाल के एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, नहीं तो काला नमक डाल लेना, उसको डाल करके आप अपने पैर जो है पानी में डिप करके बैठ जाना। आप सेकेंड हाफ में काम करना शुरू करोगे और रिजल्ट्स फिर भी मिल जाएंगे आपको। मतलब कई बार होता है ना, हम सुबह से लगे रहते हैं, शाम तक जाके काम का रिजल्ट निकलता है। यहाँ मुझे लगता है बड़ा लेट काम शुरू करोगे मगर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काम पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सोचो समझोगे कि मुझे अपनी संतान के लिए कुछ करना है। आप अपनी संतान की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो। तो यहाँ पर क्या है, उसको संस्कार देने भी ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार होने बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर। तो वो संस्कार भी तो माता पिता और समाज ही देता है। ठीक है, तो यहाँ इन चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। आप उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके कर तो रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपको आखिर करना ही क्या है। ठीक है, अब उसके बाद संभावनाएं शाम तक आपके काम पूर्ण होने के, यानी कि सारा दिन तो आप काम में लगे रहोगे, कुछ ना कुछ काम निपटाते रहोगे। ठीक है, यहाँ पर संभावना जो है काम को कंप्लीट होने की, वो आपके लिए शाम को बनती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कामों को करने की कोशिश करोगे सुबह। ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स उतने डिज़ायर्ड मिलेंगे नहीं जितने आप सोच रहे थे। यानी कि आपने अगर 100% सोचा हुआ है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ 100% की जगह आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, तो एक काम करो ना, संडे वैसे भी छुट्टी होती है, तो आप जाकर गौशाला में सेवा करके आओ। ठीक है, गाय की सेवा करो और उसके बाद जो है दुर्गा माँ की आराधना करनी आपके लिए विशेष है। पक्षियों को भी आप दाना डाल दो तो बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको किसी के आने से सेलिब्रेशन तो आप करोगे, पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में, लेकिन आपको मेहनत जीत भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस काम को कर रहे हो उस चीज़ के अंदर जीत भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आप खुद आगे बढ़ कर के उन कामों को करने की कोशिश करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो आपको जीत तो हासिल होगी, लेकिन मेहनत अकेले खुद ही करनी पड़ेगी, मुश्किलों के बाद होगी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जीत आपके हिस्से में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि आपका शत्रु है कौन। ऐसा तो नहीं है ये शत्रुता कहीं अपना परेशानी कर दे बाद में आपको, उस चीज़ का ध्यान रखो, शत्रु को पहचानने की क्षमता रखो। क्योंकि यहाँ क्या है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सब मेरे अपने हैं, इनके साथ में कैसे शत्रुता निभाऊं या किस तरह से शत्रु समझूं इनको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग को आपको ठंडा रख के सोचना पड़ेगा कि कहीं सच में अपनों में ही तो नहीं आप घिरे हुए, कोई ना कोई शत्रुवत आपसे व्यवहार करेगा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी हफ्ते में आपको कुछ दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है या किसी बारे में सोच रहे हैं ऐसा करूँ ना करूँ, तो इस वीक में आपके वो डिसीजंस भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जो भी जवाब कुदरत देना चाहती है इस समय में आपको दे देगी। ठीक है, संडे वाले दिन भी ना यही मैं बोलना चाह रही थी आपको कि आगे के लिए, इस वीक के लिए जो भी है आप ईश्वर पे छोड़ोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कर्म भी ईश्वर के लिए छोड़ देना, काम भी ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर्म भी नहीं करते और कहते हैं बस ईश्वर जो करेगा भली करेगा। तो ईश्वर ने ऐसा कब बोला था कि तुम आराम से जाके बैठे रहना और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान करता रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो अपने कर्म को करो और उसके बाद ईश्वर अपने आप देख लेंगे कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।